जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रो भारत। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लाया हूँ उसमें आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान में जो चर्च में घुसकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वहाँ पे जो क्रिश्चियन नर्स थी उनको बंधक बनाया और उनसे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए बोला। तो दोस्तों, ये बड़ी दुख की बात है कि अभी 2 दिन पहले ही जो यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव लेके आए थे, उसको 2 दिन भी नहीं हुए तो देखिए क्या घटना घटी पाकिस्तान में, इतनी बड़ी घटना। तो दोस्तों, लगता नहीं है कि पाकिस्तान सुधरने वाला है और जो यहाँ की जो कट्टरपंथी सोच है वो कभी ना तो पाकिस्तान को सुधरेगी ना सुधरने का मौका देगी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और यह हम नहीं, यह खुद पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बता रही है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान का तो हाल खराब है। लेटेस्ट ये सूरत हाल है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये लाहौर में जेल रोड पे एक मेंटल हॉस्पिटल है। वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन नर्सिस हैं और उन क्रिश्चियन नर्सिस को एक जगह एलोकेट की गई थी, एक कमरा जहाँ पे वो अपनी संडे सर्विसेज कर सकती थी, और उन्होंने अपना छोटा सा चर्च बनाया हुआ था। तो मुस्लिम नर्सों ने उस चर्च पे हमला किया, उन नर्सों को होस्टेज बनाया, उस चर्च में नातें पड़ी, और आप आवाज सुन सकते हैं। चलो कोई डांस। ये आलम था, वहां पे नर्सों को मारा गया, कूटा गया, उनकी जो चर्च था उसको ख़त्म किया गया, और उनको मजबूर किया गया कि वो इन नर्सों के साथ, मुसलमान नर्सों के साथ बैठ के नाते पढ़ें, और उनको कहा गया कि अगर तुम लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये है जी पाकिस्तान। यंग हिंदू सिख ईसाई लड़कियों का अगवा, रेप, फोर्स्ड कन्वर्जन, फोर्स्ड मैरिज तो आम चीज़ है। ये तो ऑर्डर ऑफ द डे है। ये तो एवरेज रोज के 3 केस होते हैं एवरेज, और ये तो वो केस है जो रिपोर्ट होते हैं। बाकी ज्यादातर केसेस में तो चुपचाप मामला खत्म हो जाता है और लड़की बेचारी सारी जिंदगी के लिए सेक्स स्लेव बन जाती है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट सोसाइटी है जिसमें मौलवी मदारी का किरदार अदा करते हैं। कि किस तरह से जो है वो लाहौर में जो हॉस्पिटल की नर्सेज थी, जो मुस्लिम नर्सेज थी, उन्होंने ना सिर्फ ये कि एक चर्च के ऊपर अटैक किया, बल्कि वहाँ जाकर वहाँ जो लोग थे, जो नर्सेज वहाँ पर थी, उनसे कहा कि जी इस्लाम कबूल कर लें। आपको तो पता है कि इस्लाम का झंडा लेके पाकिस्तान हर जगह पे घूम रहा है, और उसके बाद हम कहते हैं कि पता नहीं जी ये यूरोपियन यूनियन वाले हमारे पीछे क्यों पड़ गए। वो हमारे पीछे इसी जहालत के, जो हमने कुतुब मीनार जहालत का बनाया है, उसी की वजह से वो हमारे पीछे पड़ गए हैं कि जी इतने जाहिल लोग यहाँ पे रहते हैं कि आप हर किसी को पकड़ के कहेंगे कि जी मुसलमान बन जाओ, और उनके मंदिरों पे और उनके गुरुद्वारों पर और उनके चर्चेस पे और जो जगह भी उनकी इबादत की है वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देंगे, और फिर आप कहेंगे कि आप FATF में क्यों हैं, आप कहेंगे कि जी ये यूरोपियन यूनियन को क्या हो गया। तो जी घास हमने खाई है एटम बम बनाने के लिए, यूरोपियन यूनियन ने तो घास नहीं खाई है। तो जाहिर है उनको हमारी करतूतें नजर आ रही हैं, उनको हमारी हरकतें नजर आ रही हैं, इसीलिए वो मुसलसल हमारे ऊपर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाते चले जा रहे हैं। यहाँ पे कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हम आपको वीडियो दिखाते हैं, 1-2 क्लिप हमें मिले लाहौर में जो अभी चर्च में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में, और उस पर कोई शर्मिंदा नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये वीडियोस, ये फुटेजेस देखकर हम कोई शर्मिंदा हो जाते हैं, तो नहीं नहीं नहीं, हम शर्मिंदा होने वाली कौम नहीं है। और बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं, हमारे पैनलिस्ट ऐसे हैं जो इसको भी डिफेंड करेंगे और कहेंगे नहीं जी ये जिन्होंने किया है वो हम में से नहीं है। अरे अगर ये आप लोगों में से नहीं है तो फिर किस में से? ये इंसाफ नहीं है। ऐसे कौमें बर्बाद हो जाती हैं और कौमों का नाम और निशान मिट जाता है जिस कौम में जुल्म होता है। आप मिनोरिटी आपसे छोटी हैं, मिनोरिटी जो आपके रहमो करम पे है, और आप हमारे साथ क्या करते हैं, जुल्म करते हैं। नर्सिंग ऐसा एक प्रोफेशन है, नर्सिंग ऐसी एक खिदमत करती है जिस वक्त दुनिया में लोग नर्सिस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमारे साथ क्या कर रहे हैं।
हमारी जो नर्सिस हैं उन्होंने मसीह नर्सिस ने बुनियाद रखी, मसीह नर्सिस ने मेहनत करके ये जगह बनाई। आज दूसरी नर्सिस आके हमें तंग कर रही हैं ताकि हम यहाँ से छोड़ दें नौकरियाँ और अपने घरों में चले जाएं। जब आज हमने इस नर्सिस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर नर्सिस को रिस्पेक्ट दिलवाई है, तो रिस्पेक्ट मिली है, तो आप लोग आ गई हैं बदमाशी कर रही है हमारे साथ। क्यों मजबूर कर रही हैं कि हर नर्स अपने घर से निकले और हम एहतजाज करें और दुनिया देखे कि पाकिस्तान में नर्सिस के साथ क्या हो रहा है। खुदारा होश के नाखून ले गवर्नमेंट पाकिस्तान, इमरान खान और हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, हमारे जितने भी कानूनदान हैं, चीफ जस्टिस साहब आपसे खुदारा हाथ जोड़ के मैं इल्तिजा करती हूँ कि ये ब्लास्फेमी के केस को देखिए, ये जो जातियत में लेके आ गए हैं, ये जो जाति पर्सनल एक नर्स को हर हॉस्पिटल में ये किया जा रहा है, इस पे कानून को जो है इसको मुमकिन बनाया जाए और ये जुल्म ना किया जाए हमारे साथ। ये जो कानून को ना अपनी जातीय तेल की इस्तेमाल करती इस प्लेटफॉर्म को बंद किया जाए, वरना हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। खुदारा मैं आपसे इल्तमास करती हूँ कि ये जो प्रोफेशन है इसको पीसफुल रहने दीजिए, इसको खिदमत के लिए रहने दीजिए, उसको बदमाशी और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना करें। मेरा ख्याल है आपको समझ आती होगी, वरना हुकूमतें बर्बाद हो जाती हैं जब मजलूमों के साथ जुल्म होता है। जी, तो आपने देखा, आपने सुनी इनकी बात, और जैसे वो बात कर रही थी बिल्कुल हजरत ईसा के बारे में, तो आपको तो मालूम ही होगा कि अभी थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब का क्लिप मैंने भी लगाया था जिसमें वो कह रहे थे कि हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में नाम ही कोई नहीं है। तो जब हिस्ट्री में नाम ही नहीं है तो फिर रिस्पेक्ट किस बात की? हम तो फिर यही करेंगे ना, हमारे तो यही काम है कि हम जाके किसी का मंदिर तोड़ दें, किसी के गुरुद्वारे को तोड़ दें, किसी के मतलब चर्चेस को तोड़ दें, और उसके बाद हम कहें जी हम तो इस्लाम का नाम बुलंद कर रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया में इस्लाम लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, अगर उनको रहना है और वो किसी और रिलीजन के हैं, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो या सिख हो या कुछ भी, अगर वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो उनको कलमा तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कलमा किसका पढ़े ना, वो मतलब वो शिया बनेंगे, वो सुन्नी बनेंगे, वो बरेलवी बनेंगे, वो पता नहीं कितनी ज्यादा। तो यहाँ पर इस्लाम के अंदर ही जो है वो बहुत सारे इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे कास्ट बनाई हुई, तो वो किस जगह के होंगे, क्या बनेंगे? वो तो वो पहले ये भी सोच ले, वरना ऐसा ना हो कि कोई शिया बन जाए तो सुन्नी मार दे और सुन्नी बन जाए तो शिया मार दे। मतलब यहाँ तो हर हाल में ना 9-2-11 हो जाए वही बेटर है, वरना तो बस समझे कि किसी वक्त भी आपका बगैर वीजा के टिकट कट सकता है। अगर आप टर्की को बहुत फॉलो करते हैं और टर्की को बड़ा आप इम्प्रेस है टर्की से, तो आपको याद होगा कि टर्किश जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कमाल अतातुर्क, उन्होंने सारे मौलवियों को एक शिप में बिठाया था और कहा था हज पे भेज रहा हूँ, और बीच में ले जाके वो शिप डबो दी थी। उसके बाद ही अगर देखा जाए तो टर्की ने जो तरक्की की, जो प्रोग्रेस हुई, वो उन सारे मौलवियों को मारने के बाद हुई थी। तो आप लोग भी थोड़ा सा हिम्मत करें और उठाएं और भेजें सबको फ्री में। पैसे तो इतने वैसे ही आपके पास है, कहाँ से पूरी दुनिया से तो आपने भीख मांग के रखी हुई है। तो ये थोड़े से मतलब कुछ हजार, कुछ 100, कुछ लाख मौलवी होंगे, उनको आप कहिए कि जी वो अभी हज का सीजन भी आने वाला है, आपको तो याद होगा ना, तो बस इनको कहिए हज पे जाओ। और उसके बाद वो बताइए ना, वो 70 के 72 हूरें भी इंतजार कर रही है, कब तक बैठी रहेंगी भाई वो? मतलब कब से ही मौलवी जा ही नहीं रहे उनके पास, और वो हूरें कह रही है कि ये कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। खैर इन लोगों से मुझे पाकिस्तान में कोई उम्मीद नहीं है कि ये मुल्ला जो है वो ठीक होंगे। इनका एक ही इलाज है, और वो ये कि इनका नहीं वो वाला नहीं, वो जो ये करते हैं ना सर तन से जुदा। वो मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि अगर सर काट देंगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे? तो बिल्कुल वही बात है कि अगर ये लोगों के सर काट देंगे तो लोग खाना कैसे खाएंगे? तो इसलिए सर नहीं काटना, बल्कि इनको आपने भेजना है हज पे, जैसा मैंने बताया जो कमाल अतातुर्क ने किया था। इन सारे मौलवियों को आप हज पे बैठे, और जब कभी ये प्लान करें तो मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि उसमें मैं जरूर डोनेशन दूंगी, उस अच्छे काम के लिए मैं जरूर डोनेशन दूंगी जहां पे ये मुल्ला फ्री जोन बनाना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में मुल्ला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे मुल्लाओं को उठा के फेंको साइड पे, उसके बाद ही पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो खुद बता रही है, चिल्ला रही है कि किस तरीके से वहाँ के लोगों ने, वहाँ की महिलाओं ने, जो क्रिश्चियन
जो नर्सेस थी उनको कैसे बंधक बनाया, उनसे कैसे कलमा पढ़ाया जा रहा है, कैसे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए बोला है। दोस्तों बहुत ही शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए, इमरान खान के लिए, वहाँ की जो मिलिट्री है, सब के लिए। कहीं ना कहीं ये पूरी का पूरी जो कौम है, पूरी जो सरकार है, कहीं ना कहीं ये इसमें पूरी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी और आपने जानकारी ली कि आखिर जो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नई जो वीडियो, आगे नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।